अफगानिस्तान पर टूटा कुदरत का कहर, हर एक जिंदगी के लिए लड़ रहे अफगान। आधी रात आए भूकंप ने मचाया हाहाकार, 800 की मौत पर रोया पूरा देश। पूर्वी अफगानिस्तान की तबाही पर भारत का रिएक्शन, क्या मदद भेजेंगे पीएम मोदी? अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में कुदरत का ऐसा जलजला आया कि बड़ी बड़ी कोठियां पलक झपकते ही जमींदोज हो गईं। आफत ऐसे आई कि घायलों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। जिंदा बचे अफगानी अपनों को बचाने के लिए पूरी जान झोंक रखी है। जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए उनका जमीन पर ही इलाज शुरू कर दिया गया। अस्पतालों में रक्तदान के लिए युवाओं ने लाइनें लगा रखी हैं, तो सरकार ने भी घायलों को हर संभव मदद देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तालिबान सरकार ने इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरने वालों की संख्या का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये संख्या 800 के पार पहुंच गई है और 2500 से ज़्यादा लोग अब तक घायल बचा जा रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान में हुए जान और माल के नुकसान पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में अफगानिस्तान की तबाही विस्तार से दिखाते हैं। पूर्वी अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए खतरनाक भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2500 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.0 थी और इसका केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से लगभग 27 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित था। इसकी गहराई केवल 8 किलोमीटर थी, जिसके कारण विनाशकारी असर देखने को मिला। कुनार प्रांत के कई कस्बों और आसपास के इलाकों में घरों और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा मुख्य झटके के बाद भी कई आफ्टर शॉक महसूस किए गए, जिससे लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरने वालों की संख्या कम से कम 800 हो गई है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग कुनार में हताहत हुई हैं। जन स्वास्थ्य मंत्रालय अफगानिस्तान के प्रवक्ता शराफत जमान ने बताया कि वहां बचाव अभियान अब भी जारी है और कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। मृतकों और घायलों के आंकड़े बदल रहे हैं। कुनूर, नंगरहार और राजधानी काबुल के डॉक्टरों की टीम इलाके में पहुंच गई है। अफगानिस्तान सरकार के अलावा WHO, यूनिसेफ और UN लगातार अफगानिस्तान की इस तबाही पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हर संभव मदद भी पहुंचा रहे हैं। WHO ने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट करके बचाव कार्य की जानकारी दी है। उन्होंने क्या लिखा, चलिए आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में आए भूकंप से मौतें और घायलों की खबरें लगातार आ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अफगानिस्तान टीमें अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मौजूद हैं, घायलों के इलाज में मदद कर रही हैं और तत्काल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इस मामले में भारत सरकार भी पीछे नहीं है। पीएम मोदी ने भी इस दुख की घड़ी में अफगानिस्तान को मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि से बहुत दुखी हूँ। इस कठिन घड़ी में हमारी प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम घायलों को शीघ्र स्वस्थ की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है। अगर बात करें जो अफगानिस्तान में भूकंप के झटके लगातार आते हैं, उस पर एक संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों में के समन्वय कार्यालय की एक रिपोर्ट आई है। उसमें बताती है कि पिछले एक दशक में अफगानिस्तान में आए भूकंपों में 7000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। औसतन हर साल लगभग 560 लोगों की मौत भूकंप की वजह से होती है। सबसे भयावह हादसों में से एक मई 1998 को आया भूकंप था, जब उत्तरी अफगानिस्तान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस आपदा में करीब 4000 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 100 गांव और 16000 घर बर्बाद हो गए थे, जिसकी वजह से करीब 45000 लोग बेघर हुए थे। यहाँ साल 2023 में भी एक भीषण भूकंप आया था। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को आए इस भूकंप में 1400 से अधिक या कहें 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल में 6.3 मापी गई थी।
तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करिएगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।